नमस्कार, मैं सीमा और आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज मिलन समारोह रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीपीसी मौजूद रहे। अनवर खान और उनके हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी का जिंदाबाद करते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनका स्वागत किया गया। सभी को गले में पट्टा डालकर उनका सम्मान किया गया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अल्पसंख्यकों के हित के लिए कार्य करते आई है और आगे भी उनके हित के लिए कार्य करेगी। आइए आपको दिखाते हैं वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, इतिहास जो होता रहा उसी में बदलाव की छटा आती है और इस बार जिस तरह से 10 वर्षों में मोदी जी का कार्यकाल रहा और जिस तरह से हर एक संप्रदाय जाति के लोगों के लिए काम किया गया प्रधानमंत्री जी की गारंटी के माध्यम से, तो हम लोगों ने यही आह्वान किया है कि अब आपको करके दिखाना है। मोदी जी ने करके दिखाया, अब आपको करके दिखाना है। ईवीएम 4 तारीख को जब खुले जून को, तो लगे कि हाँ, अब हमने भी अपना काम दिखाया। मुझे लगता है कि जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इसी संकल्प के साथ चल रहे हैं कि इस देश का कोई भी नागरिक, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी भूखा न रहे, कोई के पास रोजगार की कमी नहीं रहे। हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने और उसमें सबका योगदान हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और हम लोग उसी पर काम भी कर रहे हैं और हमने आज आह्वान भी किया है कि इस बार आपको भी बदलना है और जो 65 साल जिन्होंने केवल आपका शोषण किया, उनकी भोली बातों में नहीं आके नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर चलने का आह्वान किया। और क्या वाकई में वोट मिलेगा? जो क्योंकि विधायक ने काफी शंका जाहिर की कि मुस्लिम समुदाय वोट नहीं करता है। ऐसा है कि जिस तरह मुस्लिम समाज का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी में है, ये भरम टूट रहा है। तथाकथित सेक्युलर दल भाजपा का भय दिखाकर आज तक इनका वोट लेकर मुस्लिम समाज का शोषण करने का काम किया है कांग्रेस, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, लेकिन उनका काम नहीं हुआ। जिसका जिंदा मिसाल है झारखंड के राजधानी हज हाउस जो कटरू में है, उसको भी इन लोगों ने खा गए थे। भ्रष्टाचार के बलि वो भी चढ़ गया था। वो तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार का देन है कि 80% केंद्र सरकार और 20% राशि राज्य सरकार देकर सबसे उम्दा हज हाउस बनाने का। इसलिए ये भरम टूट गया है अब कि तथाकथित सेक्युलर दल वोट लेते हैं, हमारा काम नहीं करते हैं। इसलिए मुस्लिम समाज का लगाव भाजपा की ओर है और आने वाले चुनाव में जो चुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम समाज का भी बड़े बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड रहे हैं। मुस्लिमों में वोट बीजेपी को कम ही मिलती है। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, आज हमारे एडवोकेट अनवर साहब के नेतृत्व में ये सैकड़ों की संख्या में मुसलमान भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का काम किया। तो मैंने आजादी के बाद से अभी तक का इतिहास बताने का काम किया है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने इन्हें डरवाते रहने का काम किया है, चाहे जनसंघ से डरवाने का काम किया हो या भाजपा से। लेकिन आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की 140 करोड़ जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं और उसमें हमारा मुस्लिम समुदाय भी आता है। वैसी स्थिति में जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सभी भारतीय नागरिक बराबर हैं, तो वैसी स्थिति में इन कांग्रेसियों का बाउंडेड लेबर यानी बंधुआ मजदूर कब तक बन के रहेंगे। हमने आग्रह किया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी कोई भेदभाव नहीं करती है। ये कांग्रेस के लोग हिंदू मुस्लिम करके और डरवाते रहते हैं हमारे मुस्लिम भाइयों को। तो आप निफिक्र होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कीजिए और फिर राष्ट्र बढ़ाने में अपनी भूमिका भी दिखाइए, क्योंकि मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। 140 करोड़ जनता भी आते हैं, तो सबका प्रयास से ही हमारा भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ पाएगा।
और इस भारत का विकास होगा। इसलिए हमने उन्हें आग्रह किया है कि आप कमल फूल का बटन दबाकर छोड़ दीजिए। सर ईडी की छापेमारी चल इशारा किया है और कहा है कि आपके यहाँ भी। देखिए, मैं तो किसी की ओर कोई इशारा नहीं करता। सवाल ये है ना कि जब कोई पकड़ा जाता है चोरी में तो दूसरे पर भी कहता है ना, अरे भाई हमारे पीएस थे, उससे हम इनकार कहाँ कर रहे हैं। मेरा पहला पीएस सरकारी उदय भान सिंह थे, जो झारखंड विधानसभा के पदाधिकारी थे। जब उस समय तत्कालीन अध्यक्ष दिनेश उरांव ने उन्हें क्लोज कर दिया, तब बहुत लोगों का हमने प्रयास किया। और उसके देखेंगे आप, गैप देखेंगे, आप लोग को चाहिए भी कि भाई ये कब बने हैं और कब हमारा क्लोज हुआ। उस बीच बहुत गैप रहा। अंत में चूंकि रांची में सीओ रह चुके थे, तो फिर इन्हें हमने दिया। तो कोई सरकारी पदाधिकारी ही पीएस बनेगा ना, और पीएस बनकर यदि कहीं पर लूट को अंजाम दे रहा है, ये तो देखना मंत्री का काम है। पीएस के बारे में जानकारी जुटाना, पीएस कैसा है, पीएस लूट रहा है, तो इतने दिनों में किसी को पता नहीं चल रहा है क्या? तो भाई ये कहना कि उनका भी थे, उनका भी थे, अरे भैया वो झारखंड सरकार के पदाधिकारी है। कोई मैं बाहर से रिश्तेदार नहीं लाया था, मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो इसलिए क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, तो अपना छेप मिटाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज भी छापेमारी चल रही है, करोड़ों रुपए आज ही पकड़े गए होंगे, मुझे पता नहीं है, तो आप ही लोग के माध्यम से पता चलता है। तो स्वाभाविक है, ईडी जब छापामारी कर रही है, बहुत से पकड़े जाएंगे। जहाँ जहाँ उनके सूत्र हाथ लगेंगे, सारे जगह छापेमारी होगी और पकड़ा जाएगा। आप लोग क्या लगता है कि पैसे चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए लाएंगे? देखिए, मैं नहीं कह सकता, एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना पैसा वो भी एक नौकर के यहाँ से बरामद होना, ये पच नहीं रहा, किसी को नहीं पच रहा। इतना ही मैं कर सकता। इतनी बड़ी संख्या के साथ आज जो हम अल्पसंख्यक समुदाय से लोग भाजपा में शरीक होने के लिए शामिल होने के आ रहे हैं, इसके पीछे 2-3 बहुत बड़ी कारण, ठीक है। एक तो इस कम्युनिटी के दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि बीजेपी है तो आप नहीं, ठीक है। उस भ्रम को, उस झूठ को तोड़ने के लिए, ऐसा अगर होता तो आज मेरे 52 मुस्लिम भाई 2023 यूपीएससी कंप्लीट नहीं करते, ठीक है। कल लखनऊ से एक मुस्लिम लड़की सेकंड टॉपर आईसीएसई बोर्ड में नहीं आती। इससे पहले संस्कृत बोर्ड में एक मुस्लिम लड़का उत्तर प्रदेश से टॉप नहीं करता। आप पूरे हिंदुस्तान में उठा के देख लीजिए, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो हमको नहीं लगता कि आपका धर्म देख के आपको स्थान मिलेगा। हम ये दिमाग में बैठा लिए कि नहीं भैया हमको अपना लेबल रखना पंक्चर बनाने वाला, उस लेबल को तोड़ने के लिए इस दल में हम आए। मुझे कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ना मुझे कभी चुनाव लड़ना, ना कोई नेतागिरी करना। मैं अपने समुदाय को कोशिश करूंगा कि एक सही फैक्ट उसके सामने रखूं। लोग कहते हैं कि भाजपा आएगी तो मुसलमान को भगा देगा। मेरी आबादी का अंदाजा है, इस मुल्क में अगर सही से सेंसस आज करवा दीजिए तो मोर देन 50 करोड़ वी आर हियर इन इंडिया। 25 करोड़ की आबादी को कोई सोचा है, समझा किसको कहते हैं? कोई देखा आंख से? कहाँ फेंकिएगा? हर सागर भर जाएगा। अच्छा, आज आप लोग यहाँ ज्वाइनिंग किए, लगभग कितने लोग यहाँ ज्वाइनिंग किए और सिर्फ मुसलमान या अल्पसंख्यक? देखिए, इसमें मेरे बहुत से हिंदू भाई का भी सहयोग है। बाहर से मेरे साथ आए हुए, कलकत्ता से मेरे साथी लोग आए हुए हैं। मुस्लिम 40-50 हैं, बाकी सब मेरे हिंदू भाई लोग हैं जो मेरे कहने पे, जो भाजपा से उनका कोई लेना देना नहीं था, आज आपके सामने मौजूद है। अच्छा, जो नफरत की राजनीति जो बनती है, क्या आपके देखिए, मेरे इसको सुधार करने? नहीं, ये कहना बहुत टफ है। ऑल ऑफ सडन आप चाहिएगा कि यू टर्न हो जाए कंट्री, नहीं होगा, ठीक है। 100 साल से दिमाग में आपको हम बैठाए हैं, आरएसएस ऐसा है, बीजेपी ऐसा, कांग्रेस ऐसा है, जेएमएम ऐसा है, तो मेरे अकेले के प्रयास से ये कुछ नहीं हो सकता। ये एक झूठ बात होगा कि हम आए और रिफॉर्म हो गया मेरी कम्युनिटी। कोशिश के लिए आए।
अच्छा, आज आप ज्वाइनिंग किए हैं, बहुत लोग आपके कम्युनिटी के बीच इसके अगेंस्ट गए होंगे, फेवर किए होंगे, क्या कुछ? देखिए, हमको यहाँ से दाल रोटी नहीं चाहिए। मेरे अगेंस्ट में तो दे आर नॉट गिविंग मी माई ब्रेड एंड बटर, ठीक है, उनको हम जवाब देंगे, ठीक है। जो मेरे अगेंस्ट, हो सकता है हिंदू भी हो, कहाँ से जोला को ले आया ये लोग, आप सिर्फ मेरे कम्युनिटी को मत बोलिए, तो उसको जवाब हम देंगे। हम अपनी अच्छे बुरे को सोचकर, हम एक लॉयर है, एक अच्छे रियल एस्टेट बिल्डर है, ठीक है, तो हम अपनी अच्छी बुरे को सोचकर आज आपके सामने, मीडिया के सामने खड़े। परिचय अपना पूरा बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अनवर हुआ, हम कटरू आनंद विहार में रहते हैं। ठीक, क्या करते हैं? हम एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं और रियल एस्टेट का काम भी, कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं।